हेलो बच्चों, आज का सेशन होने वाला है पेरीमीटर और एरिया। क्लास 7 का बड़ा बढ़िया सा टॉपिक है ये। इसमें बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं, तो इसको बहुत बढ़िया से आसान भाषा में जानेंगे कि पेरीमीटर और एरिया में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं, क्यों इसमें इतना कन्फ्यूजिंग वाला पार्ट होता है। तो सारे कंसेप्ट आपको बिल्कुल ज़ीरो से अच्छे से क्लियर करे जाएंगे। तो इस सेशन को लास्ट तक देखो, और ये सिर्फ और सिर्फ अभी थ्योरी वाला पार्ट होने वाला है। न्यूमेरिकल वाला पार्ट आपको एक नेक्स्ट सेशन में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आपका सारा बेसिक्स थ्योरी से लेके जितना भी आपके सारी चीज़ें थी वो सारी क्लियर हो जाएंगी। तो स्टार्ट करते हैं बिना कोई देरी करे। सबसे पहले जानते हैं पेरीमीटर के बारे में। पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर से क्या समझते हैं हम? अगर आप मम्मी पापा के साथ घूमने गए हो पार्क में, तो पार्क में जो आपका वॉकिंग वाला एरिया होता है ना, आप जहाँ पर वॉक करते हो, मान लो ये स्क्वायर इस तरीके का कुछ पार्क होता है, यहाँ पर ये वाला पार्ट आपका वॉकिंग वाला बना हुआ होता है, तो आप यहीं पर चलते हो। जो ये चलने वाला पार्ट है, आप क्या क्या आप कवर जो कर रहे हो वो आपकी बाउंड्री ही कर रहे हो, तो ये बाउंड्री ही आपकी पेरीमीटर कहलाई जाती है। जो पार्ट आपने चल के कवर किया वही पेरीमीटर कहलाया जाता है। एक तरफ से आप समझ सकते हो, ये एक डिस्टेंस के आपसे तौर पे कह सकते हो, डिस्टेंस के तौर पे समझने वाला पार्ट है। डिस्टेंस के तौर पे आप इसको समझ सकते हो कि आपने कितना डिस्टेंस कवर किया। और इसकी यूनिट जो होती है वो ध्यान रखने वाली है। मीटर में मिलेगी, सेंटीमीटर में मिलेगी, या फिर किलोमीटर में मिल सकती है। किलोमीटर में खैर नहीं मिलती, लेकिन यूनिट इसकी ये होती हैं। अगर डेफिनेशन पे आए तो एक आउटर रीजन, आउटर पार्ट कितना एक फिगर का है। मान लें मेरे पास एक स्क्वायर है, तो इसका आउटर डिस्टेंस यहाँ से इधर से कितना है। अगर आप यहाँ से स्टार्ट करते हो तो यही इसका पेरीमीटर हो जाएगा टोटल। अगर ये स्क्वायर है, यहाँ से आप स्टार्ट करोगे, इसके चारों तरफ घूमोगे, तो ये चारों तरफ वाला पार्ट ही पेरीमीटर है। मान ले बाउंड्री वाला पार्ट, मान ले बॉर्डर वाला पार्ट। और एरिया क्या होता है? एरिया जो इसने स्पेस कवर किया है, इस फिगर ने जो स्पेस कवर किया है, ये वाला हिस्सा, ये अंदर वाला पार्ट जहाँ पर ग्रासेस मिलती है हमको पार्क में, इसको हम एरिया बोलते हैं। जहाँ पर पार्क में ग्रासेस होती हैं उसको हम एरिया बोलते हैं। माने उस पार्क में उतना हिस्सा उसने कवर कर रखा है, उतना स्पेस उसने घेरा हुआ है। ठीक है, तो ये है हमारा बेसिक डिफरेंस पेरीमीटर और एरिया में। पेरीमीटर से क्या समझा कि आपने आउटर बाउंड्री कितनी है। जैसे आपके पास अगर फ़ोन होगा तो फ़ोन के चारों तरफ वाली चीज़ें देखो, उसकी टोटल जो डायमेंशंस है वो कितनी है, तो वो आपका पेरीमीटर हो जाएगा। और जिस तरफ आपकी स्क्रीन रखी हुई है, स्क्रीन जिस तरफ आप सामने फेस पर देख रहे हो, वो आपका एरिया हो जाएगा। जितने आप एप्लीकेशन या फिर यूट्यूब पे वीडियो देखोगे तो वो सारी आपकी एरिया में आ जाएंगी। यहाँ तक तो बात क्लियर हो गई पेरीमीटर की और एरिया की। इस पे लिख देते हैं स्पेस कवर्ड बाय द फिगर। अब आगे जानते हैं आपके सिलेबस में क्या क्या चीज़ें इसमें कवर की जाएंगी। पहला आएगा पैरेललोग्राम का एरिया, और ट्रायंगल का एरिया, सर्कल का एरिया, और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी होंगे। तो सबसे पहले जानते हैं हम पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम एक फिगर, पैरेललोग्राम के बारे में समझते हैं। ये एक रेक्टेंगल जैसी फिगर होती है जिसकी दो साइड्स ऐसे कुछ एक एंगल पे टिल्टेड होती हैं। अब रेक्टेंगल जैसी है तो अपोजिट साइड्स बराबर होंगी, और इसका पेरीमीटर अगर आप निकालना चाहोगे तो सेम रेक्टेंगल जैसा होगा। तो L प्लस बी की जगह ये आ जाएगा A प्लस बी, सम ऑफ अपोजिट साइड्स। तो अपोजिट साइड्स बराबर होंगी। अपोजिट, ये ध्यान रखना, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। अपोजिट साइड्स पैरेललोग्राम में इक्वल भी होंगी और पैरेलल भी होंगी। और पेरीमीटर इसका कुछ इस तरीके से हो जाएगा, या तो लेंथ ब्रेथ में ले लो या फिर A प्लस बी में ले लो, बात एक ही है। A प्लस बी क्यों लिए? क्योंकि ये रेक्टेंगल नहीं है, ये अपने आप में अलग फिगर है, पैरेललोग्राम है। यहाँ तक बात क्लियर है? पैरेललोग्राम। और इसका एरिया
एरिया पर आ जाते हैं, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ये फिगर इस तरीके से बनेगी और एरिया निकालने के लिए हमें इसका फॉर्मूला होता है बेस इनटू में हाइट। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बराबर बेस इनटू में हाइट। अब हाइट क्या है, इस वाले पॉइंट से आप हाइट लो और हाइट हमेशा 90 डिग्री में होगी। हाइट हमेशा 90 डिग्री में होगी। कुछ इस प्रकार से आप देखोगे कि ये हमेशा ये वाली चीज़ हाइट को रिप्रेजेंट करेगी। और हाइट जब दी है तो ये जहाँ पर ये एल्टीट्यूड हमारा बनकर आएगा इसको हम बोलेंगे बेस और इसको हम बोलेंगे परपेंडिकुलर बोल लो या फिर एल्टीट्यूड बोल लो। और एल्टीट्यूड परपेंडिकुलर बोल सकते हो या फिर एल्टीट्यूड बोल सकते हो। जहां पर भी ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा होगा जिस भी पॉइंट पर, अब जरूरी नहीं है ये एक इसी तरीके से बन रहा होगा, ये बन सकता है कुछ इस तरीके से भी। तो इस केस में ये तो बेस हो जाएगा और ये इसकी हाइट हो जाएगी। कहने का मतलब है जहां पर भी 90 डिग्री का ये एंगल बन रहा होगा बेस के साथ, जहां पर बनेगा वो बेस हो जाएगा जिस पर बन रहा होगा, और जहां से आ रहा होगा ये हमारी हाइट हो जाएगी। ये समझाया क्यों? क्योंकि क्वेश्चंस में बच्चों को फंसाने के लिए ये सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं जहां पर बच्चा फंस जाता है कि पढ़ाया तो ये था सिर्फ और सिर्फ, दे दिया क्वेश्चन में ये वाला पार्ट दे दिया, बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा, भाई हाइट तो इसमें दी नहीं है, बेस पता नहीं है, एरिया कैसे निकालें। इसलिए अभी सब चीज़ क्लियर कर दी है। यहाँ तक सारी बात समझ में आ गई। पेरीमीटर का फॉर्मूला ये वाला है, और एरिया का फॉर्मूला ये वाला है, तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी है। और एक ज़रूरी बात, ज़रूरी नहीं है सिर्फ और सिर्फ इसका एरिया, रेक्टेंगल का और स्क्वायर का ये सारे एरिया आपको पता होने चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं पे वो सारी चीज़ें यूज़ हो जाती हैं। दूसरा बढ़ते हैं अब ट्रायंगल वाले पार्ट में। ट्रायंगल वाले पार्ट पे आते हैं। ट्रायंगल ट्रायंगल सभी को पता है, ये 3 साइड्स वाला एक फिगर होती है, और इसको अगर मैं एरिया निकालना चाहूँ, इसका सबसे पहले इसका पेरीमीटर लिख लें। ट्रायंगल का पेरीमीटर वही सम ऑफ साइड्स a प्लस बी प्लस सी। सिंपल है, लेकिन इक्विलेटरल ट्रायंगल में ये चीज़ ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल थ्री मल्टीप्लाई साइड होता है। और ये क्यों होता है ये भी ध्यान रखना है, बिकॉज इक्विलेटरल ट्रायंगल की सारी साइड्स बराबर होती हैं। ये भी ए होगी, ये भी ए होगी, तो ये भी ए होगी। सारी साइड्स बराबर होंगी। अब सारी साइड्स बराबर होंगी तो पेरीमीटर क्या निकलेगा, a प्लस ए। तो 3 बार a आ रहा है तो 3 टाइम्स a मैं लिख सकता हूँ, इसलिए इसका आंसर, इसका फॉर्मूला 3a बनता है, इसलिए इसको 3 मल्टीप्लाई साइड लिख दिया जाता है। अब एरिया क्या होगा, एरिया वही, एक भी किसी भी वर्टेक्स से आप ये निकाल दो, एक 90 डिग्री का एल्टीट्यूड और हाइट नाप दो, ज़रूरी नहीं है ये वाला आएगा, और इसी को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर देंगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आ जाता है
हाफ मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट। और यहाँ से कॉमन चीज़ आप देख पा रहे होंगे, पैरेललोग्राम में सिर्फ और सिर्फ बेस इंटू हाइट होता है और ट्रायंगल में हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अगर फॉर्मूला याद ना हो तो किसी भी एक का याद रख लो कि पैरेललोग्राम में बेस इंटू हाइट होता है और रेक्टेंगल में ट्रायंगल में सिर्फ और सिर्फ हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। ये इनके बीच का कॉमन डिफरेंसेस है। और सेम चीज़ ट्रायंगल में भी आपको देखने को मिलेगी, जरूरी नहीं है सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही हो, ये हाइट ऐसे भी दी जा सकती है। एल्टीट्यूड बदलते ही आपकी हाइट बदल जाएगी, बेस बदल जाएगा। माने ट्रायंगल ये है और इस बार मैंने इसको यहाँ से ना लेके इधर दे दिया एल्टीट्यूड, तो इस बार बेस ये हो जाएगा और हाइट ये वाली हो जाएगी। ये ट्रायंगल है, यहाँ पर मैंने एल्टीट्यूड बनाया है तो ये बेस हो जाएगा और ये हाइट हो जाएगी। ये बता इसलिए रहा हूँ क्योंकि डिफरेंसेस ये सारी चीज़ें, ये बेसिक चीज़ें हैं जो कि क्वेश्चन में कंफ्यूज कर देती हैं। इसी बेस पे क्वेश्चन आएंगे काफ़ी सारे, इसीलिए पहले बताकर चल रहा हूँ। यहाँ तक सारी चीज़ क्लियर हो गई। इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, ट्रायंगल हो गए, पेरीमीटर हो गया, ट्रायंगल का सारा पार्ट क्लियर। एरिया तो वही होता है जो स्पेस ने कवर किया हुआ होता है, और पेरीमीटर जो कि साइड्स का आपका सम होगा, मतलब बॉर्डर वाला एरिया होगा। एक चीज़ जो बड़ी कॉमन आती है क्वेश्चन में, वो क्वेश्चन में जो आती है फंसाने के लिए, अब क्वेश्चन किस तरीके से बन जाता है, कई बार कॉमन पेरीमीटर भी दे देता है और उससे एक फिगर का दिया होता है और दूसरे फिगर का हमें निकालना होता है। और वो कैसे, वो इस तरीके से फिगर दे देगा। एक स्क्वायर है, एक थ्रेड लिया जिसका जो हमने उसकी साइड हो जाएगी 24, थ्रेड की 24 सेंटीमीटर उसकी थ्रेड की लेंथ हो गई। बनाया हमने उससे स्क्वायर, स्क्वायर बनाया हमने, ठीक है। अब स्क्वायर बनाया है, लेकिन हमें क्या बताना पड़ेगा इसमें, रेक्टेंगल बनाना है। थ्रेड की लेंथ जो है सेम है, इसमें बोलेगा लेंथ आपको दे रखी है 4 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ बताओ। रेक्टेंगल बनाना है, थ्रेड की लेंथ सेम है, मतलब जो धागा आपको दिया हुआ है वो 24 सेंटीमीटर ही रहेगा। लेकिन पहले जो फिगर थी, इस पूरे फिगर का जो पेरीमीटर दिया हुआ है वो 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है। वो कैसे भाई, थ्रेड जब यहाँ से आप बनाओगे, यहाँ से आप लोगे थ्रेड, तो यहाँ से ये और ये हिस्सा पूरा कवर करोगे। तो आपने हिस्सा कवर क्या किया, बाहर वाला हिस्सा माने पेरीमीटर कवर किया। तो इसका मतलब ये क्या दिया हुआ है, पेरीमीटर गिवन है, ये पेरीमीटर ही तो गिवन है। तो इसलिए क्वेश्चन में इस तरीके से भी दे दिया जाता है, जो आपको समझना पड़ेगा कि अगर ये इस तरीके से क्वेश्चन दिया है, थ्रेड की लेंथ दी है या फिर टेप की लेंथ दी हो या फिर कोई एक चीज़ जिसमें बॉर्डर की बात कर रही हो, तो उसका मतलब ये है कि पेरीमीटर गिवन है। और जब पेरीमीटर गिवन है तो आप कह सकते हो कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर होता है 4 मल्टीप्लाई साइड। यहाँ से आप सॉल्व कर सकते हो, पेरीमीटर गिवन है 24, 4 मल्टीप्लाई साइड, साइड आ जाएगी मेरे पास 24/4, साइड आ गई 6 सेंटीमीटर, एक साइड इसकी 6 आ गई। तो यहाँ से साइड निकल जाएगी, क्वेश्चन में साइड भी पूछ लेगा। रेक्टेंगल की बताना चाहे तो पेरीमीटर बराबर रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है 2 ब्रैकेट में L+B। लेंथ कितना गिवन है 4, पेरीमीटर है 24, पहले 2 जाएगा डिवाइड में, 4+B, ये बचा 12, 2 एकम 2, 12 दूनी 24, 4+B। अब 4 यहाँ जाएगा माइनस में, ब्रेड्थ कितना आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। ब्रेड्थ आ गई मेरे पास 8 सेंटीमीटर की, ये है। यहां से क्या समझ में आया, क्वेश्चन किस तरीके से दिया है, आपको टोटल लेंथ दे रखी है, टोटल लेंथ दी हुई है और आपको आपने यहाँ से साइड भी निकाली स्क्वायर की, लेंथ गिवन थी तो यहाँ से आपने ब्रेड्थ निकाल ली। तो इस टाइप से क्वेश्चन बनता है जो कि बड़ा ही कंफ्यूजिंग हो जाता है। आप इतने देख लो, समझ लो।
किस तरीके से ये क्वेश्चन हुआ है। ये है चीज। अब समझते हैं सर्कल के बारे में। ट्रायंगल हो गया, पैरेललोग्राम हो गया, सर्कल के बारे में। सर्कल, अब सर्कल इस तरीके की गोल फिगर होती है। यहां से जो चीजें समझने वाली है, जहां से ये बन रहा होता है इसको हम बोलते हैं सेंटर। सेंटर। और ये जो पूरा का पूरा जिस तरीके से हमने स्क्वायर में, रेक्टेंगल में समझा, पैरेललोग्राम में समझा, ट्रायंगल में समझा, जो बाहर बाहर वाला आउटर रीजन होता है उसको हम पेरीमीटर बोलते हैं। यहाँ पर सर्कल में इसका नाम चेंज होकर सर्कमफेरेंस हो जाता है। सर्कमफेरेंस। और जब इस सेंटर से सर्कमफेरेंस पे हम डॉट बनाते हैं, सर्कमफेरेंस तक एक लेंथ खींचते हैं, तो इसको हम रेडियस बोलते हैं। ये कुछ बेसिक चीज़ें तो समझ में आनी चाहिए। और वो लेंथ जो कि सेंटर से पास होते हुए जाती है और सर्कल को दो बराबर हिस्सों में बांटती है, और लेकिन उसका सेंटर से पास होना जरूरी है, उसी हम लेंथ को बोल देते हैं डायामीटर। ये चीज़ हो गई डायामीटर। अब रेडियस और डायामीटर में जो डिफरेंस है, कॉमन जो रिलेशन है वो ये है कि रेडियस हाफ होती है डायामीटर का, और डायामीटर बोल सकते हो 2 टाइम्स होता है रेडियस का। मतलब अगर रेडियस 2 मीटर की है तो डायामीटर 4 मीटर का होगा, अगर डायामीटर 6 मीटर का है तो रेडियस 3 मीटर का होगा। इस तरीके से कुछ इनके बीच का रिलेशनशिप है। ये ज़रूरी है, ये ध्यान रखना है भाई, बहुत ज़रूरी है ये। अब इसमें आते हैं, इसमें एरिया और सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला है जो कि ध्यान रखना है। वो ध्यान क्यों रखना है? क्योंकि पाई उसमें आता है, तो सर्कमफेरेंस जो होता है, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल बराबर 2 पाई आर। ये जो पाई आ जाता है ना बीच में, इसकी वैल्यू होती है 22/7 और 3.14। अब ये क्वेश्चन में गिवन होगा कि आपको कौन सी दोनों में से यूज करनी है, तो 22/7 देगा या फिर 3.14 देगा, ये आपको क्वेश्चन के हिसाब से देगा। पर ये वैल्यू अगर नहीं भी गिवन हो तो आपको इन जनरल 22/7 ही यूज करनी है, 3.14 यूज नहीं करनी। ये जब ही यूज करनी है जब क्वेश्चन में गिवन होगी, अदरवाइज आपको हमेशा यही वाली वैल्यू यूज करनी है, 22/7 वाली। यहाँ तक बात समझ में आ गई। और एरिया ऑफ सर्कल होता है, एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर। अब स्क्वायर का मतलब और कुछ नहीं है, आर मेरा 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, और कुछ नहीं। ये है कुछ फॉर्मूले। बाकी सर्कल की ये सारी चीज़ें थी बेसिक। यहाँ तक सारा क्लियर हो गया है। और एक और चीज़ है जो पैरेललोग्राम के बारे में समझाना चाहूँगा, वो क्वेश्चंस किस तरीके से उस पर आएंगे। वैसे इस पे बेस्ड क्वेश्चन क्या होगा कि सर्कल दिया हुआ है, सर्कमफेरेंस निकालनी है और रेडियस निकालने को दे दिया जाएगा, डायमीटर निकालने को दे दिया जाएगा। बाकी सारे क्वेश्चंस एक अलग वीडियो में करेंगे। मैं बता दिया कि क्वेश्चन किस प्रकार से यहाँ पे बन सकते हैं। अब आते हैं पैरेललोग्राम की तरफ फिर से, उसमें किस तरीके का क्वेश्चन बन सकता है। ये पैरेललोग्राम है, इसकी ये 2 पैरेलल साइड्स हैं, बराबर भी होती हैं, ये ध्यान में है। तो यहाँ पर एक तो लेंथ ये वाली है, एक हाइट ये वाली है, और एक हाइट बनती है मेरे पास ये वाली, ये मैंने यहाँ पे बनाई है, ये मैंने यहाँ पे बनाई है। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या बनता है, इसको मैं स्मॉल h लिख देता हूँ, इसको मैं कैपिटल H लिख देता हूँ कि ये छोटे वाली हाइट है, वो बड़े वाली हाइट है। तो यहाँ से कंसेप्ट क्या निकल के आता है। अब एक चीज़ मैं तुमसे पूछता हूँ भाई, फिगर एक है, फिगर सेम है पैरेललोग्राम, तो क्या उसमें एरिया अलग अलग हो सकता है अगर मैं अलग अलग बेस और हाइट लूँ तो?
सेम ही फिगर से हाइट निकल रही है, सेम ही फिगर में बेस है, तो क्या उनका एरिया अलग अलग होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर मैं इसमें एरिया निकालता हूँ, अगर मैं बेस ए लेता हूँ, ये वाला एरिया ऑफ पैरेललोग्राम व्हेन बेस इज ए, जब बेस ए होगा तो हाइट स्मॉल h होगी, तो यहाँ पे हाइट इंटू बेस या फिर बेस इंटू हाइट, कुछ भी ले लो, ये आ जाएगा। और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम व्हेन बेस इज बी, जब बी बेस होगा तो बी बेस है तो हाइट ये वाली है, बी बेस है तो हाइट ये वाली है इस पर, तो यहां पर आ जाएगा बी इंटू कैपिटल एच। भाई एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ये है और पैरेललोग्राम तो सेम ही है दोनों साइड में, लेकिन ये जो क्या है, ये फॉर्मूले में चेंज क्यों आया? क्योंकि बेस चेंज होते ही हाइट चेंज हो जाएगी। ये पहले ही बताया था, अगर बेस चेंज होगा तो उसकी हाइट अलग होगी। और यहाँ से आप कह सकते हो भाई फिगर सेम है तो इनके हाइट भी एरिया भी सेम होंगे। जब एरिया सेम होंगे तो आप इस रिलेशन को भी लिख सकते हो। और ऐसी ही बेस्ड पे सेम क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में देखने को मिलेगा, इसी कंसेप्ट के बेस पे। यही सेम कंसेप्ट यूज़ हो रहा होगा, जिसमें कि आपको एक बेस दे दिया होगा तो एरिया निकालना होता है, फिर एरिया को बेस से कंपेयर करना होता है। ऐसा सेम क्वेश्चन करवाएंगे जरूर, लेकिन आपको पहले ही बता दिया कि ऐसे क्वेश्चन इस पर बनते हैं। तो यहाँ तक सारा का सारा कच्चा चिट्ठा कंप्लीट हो चुका है। बाकी और सारी चीज़ें जो होंगी वो कवर कर दी जाएंगी क्वेश्चन करते करते, और भी चीज़ें उसमें आ जाएंगी, क्योंकि हर चीज़ क्या है, सारी यहाँ पर बेसिक तो क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन की बारी है, क्वेश्चन करेंगे अगले सेशन में। तो यहाँ तक सब समझ में आया हो तो लाइक शेयर कर देना वीडियो को, सभी दोस्तों में शेयर कर दो। मिलते हैं अब अगले सेशन में, बाय बाय।